जय माता दी। जय माता दी सर। मौसम दिन ब दिन सर्दी का बढ़ता जा रहा है और इस सर्दी के ठंड के मौसम में इशू गर्म होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूटी अपने बहुत से चैलेंजेस के साथ एक बड़े चैलेंजेस के बीच में से गुजर रहा है, वो है उसके यूथ का अनएम्प्लॉयड होना। पहले तो आज हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में, आज का मतलब होता है जब हम ये एपिसोड शूट करते हैं या लाइव आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्ट्री क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का सलूशन क्या है। फिर हम बात करेंगे रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज के इशू की कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रोहिंग्याज नहीं होने चाहिए या बांग्लादेशी नहीं होने चाहिए। तो हमारे साथ है आज अमन गुप्ता और रवि शांडू। अक्सर यही मेरे साथी मेरे साथ होते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लोग आपस में बैठें जो अनबाइज्ड बात करें, जो किसी के प्रो और फेवर में या अगेंस्ट बात ना करें, हम फैक्ट्स को लेके सामने आए। तो सत्य संगम अर्थ न्यूज़ में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी फैक्ट्स हमारे सामने हैं वही हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें जो सत्संग को सुनते हैं या देखते हैं। तो रवि शांडू, हम बात करेंगे अमन, आप भी यूथ से निकल के आए, हमने भी अपने आप को एम्प्लॉय किया। पहले हम ज़रूर कर देंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री को लेके, जम्मू कश्मीर की बात बाद में करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे बांग्लादेश में, हम अनएम्प्लॉयड की बात करेंगे पाकिस्तान में भी, क्योंकि ये तीनों रीजन कहीं ना कहीं बॉर्डर से कनेक्टेड भी हैं और इनके आपस में कल्चरल भी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को जब हम देखते हैं तो ये समझना पड़ेगा हम अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं। अभी जैसे हमारे साथ एक कैमरामैन है इस टाइम, है ना, क्या वो अनएम्प्लॉयड है? नहीं। क्या रवीश आप अनएम्प्लॉयड हो? नहीं। क्या अमन अनएम्प्लॉयड? नहीं। बाहर हमारे जो गेट पे सिक्योरिटी दे रहा है अनएम्प्लॉयड है? नहीं। तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो है वो स्पेसिफिकली डिफाइन किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं है, क्योंकि ये समझा जाता है, एक परसेप्शन है कि गवर्नमेंट शायद सिक्योर होती है, तो जब उसकी मुलाजिमत कोई करता है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं होता है। बिल्कुल। जबकि फैक्ट ये है कि जो भी इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो अपना रोज़गार चलाता है, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, चाहे वो किसी शॉप पे काम करता है, या अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, एम्प्लॉयड होता है। बिल्कुल। तो ये एजुकेशन की प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। जैसे हम देख रहे हैं कि एक इशू बनता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, ये इशू 1960s की मूवीज़ में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। आप मूवीज़ उठाएं, अमोल पालेकर की कोई मूवी कि मैं ग्रेजुएट हूँ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ और मुझे जॉब नहीं है, तो जॉब को डिफाइन करना है, जिसके लिए मैंने सोचा सत्संग में मैं बात करूँगा, क्योंकि हम अपने यूथ को एड्रेस कर रहे हैं। आई एम इन माई 46 ईयर ऑफ माई एज, है रविश? जी। आप भी 40 टच कर रहे हैं जी। अमन, आप भी 40 टच कर रहे हैं। हम बता सकते हैं जो 16 साल का बच्चा उसको एम्प्लॉयमेंट क्या है। बिल्कुल। और अगर हम ये करेंगे तो हम एक जेन्युइन काम करेंगे। और अगर हम एक पॉलिटिकलाइज करेंगे कि मुझे सत्ता में आना है या किसी और को सत्ता में आना, देखो जी तुम अनएम्प्लॉयड हो, तो 35,000 नौकरियां अगर जम्मू कश्मीर में खाली पब्लिश भी हो जाती हैं तो क्या जम्मू कश्मीर में 35,000 यूथ है? ये नहीं है। नहीं। डाटा कुछ और कह रहा है। बिल्कुल। डाटा कह रहा है कि वी हैव पीपल इन लैक्स, वी हैव यूथ इन लैक्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने यंग लॉट को ये बताएं कि आपका अर्न करना इज़ योर एम्प्लॉयमेंट, आपको अर्न करना है। तो अर्न करने के लिए आपको गवर्नमेंट को भी मुलाजम चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी मुलाजम चाहिए, एक शॉपकीपर को भी मुलाजम चाहिए, और लोगों को भी शॉप्स चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जितनी भी चीज़ें लोगों की ज़रूरतें हैं, आप उसके रिलेटेड कोई भी काम करते हो वो एम्प्लॉयमेंट है। फ्रॉम देयर वी कैन स्टार्ट अ डिस्कशन एंड डिबेट। जब वो एवेन्यूज़ नहीं होंगे, जैसे अभी मैं देख रहा था मॉर्निंग में एक न्यूज़ चल रही थी कि जब ट्रेन हमारी कटरा गई तो 60% टैक्सी वाले कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस कम हो गया। बिल्कुल हो गया। यहाँ तक हम इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि अब कश्मीर का जब ट्रेन जाएगी तो जो टैक्सी के बीच में अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे थे उनको फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जब ट्रेन कटरा नहीं थी तो कटरा में एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ ट्रेन नहीं थी, लेकिन जब ट्रेन पहुंची तो वहाँ पे जो स्टेशन बना उसके आगे पीछे मशरूमिंग हुई होटल्स की, होटल्स में लोग काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी 100% बढ़ी। आप डाटा चेक करें तो ये चीज़ें जो होती है ना ये कनेक्टेड होती हैं रविश, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना मन? ऐसा तो नहीं ना कि टैक्सी का काम कम हुआ तो होटल का बढ़ा। अब जब कटरा में लोग पहुंच गए, जो लोग पहले हमारी यात्रा थी बिफोर ट्रेन,
हम चेक करते हैं, यात्रा वॉज नेवर क्रॉसिंग 1 करोड़। जी जी। इट वॉज अंडर 30 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख पीक जाती थी। आज यात्रा 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी, तो लोग ज्यादा आ पाए क्योंकि कन्वीनियंस बढ़ गई। जी जी। ठीक है, कॉस्ट कम हो गई। तो जो टैक्सी चला रहे थे उन्होंने देखना था कि हमारी टैक्सी के अलावा हम और क्या काम कर सकते हैं, हम और किधर जा सकते हैं। तो अगर कोई चीज बोलेगा, अब जैसे कोडैक मूवीज है, कोडैक फिल्म आती थी, पहले कैमरा कोडैक मूवी फिल्म्स आती थी और कोडैक फिल्म चली गई, डिजिटल कैमरा आया। अब कोडैक की फैक्ट्री बोलेगी नहीं कोडैक ही चलना चाहिए, तो दिस मीन्स कि हम अपने बच्चों को अवेयर नहीं कर रहे हैं। और वही गलती क्या हो रही है, ग्लैमराइज किसको कर रहे हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं आईएएस को ग्लैमराइज किया जा रहा है, 10 लाख एप्लीकेंट पहुंचा दिया 200 सीटों के लिए। डॉक्टर बनने को ग्लैमराइज किया जा रहा है, पिछले 20-25 सालों से डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, नीट का पेपर दो, इंजीनियर बनो। भाई साहब, जॉब को डिफाइन करना है। कुछ जॉब्स होती है पेपर बेसिक, फाइल चलेगी, फाइल पे साइन होंगे, आप उस फाइल को जानते हो, वो एक बड़ी लिमिटेड स्कोप है। क्लर्क से शुरू होता है, सेक्रेटरीज पे खत्म होता है। बिल्कुल। बट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जी, उसमें फाइल नहीं चलती है, उसमें आपका हुनर चलता है। एक फोरमैन शुरू होता है, मैकेनिक शुरू होता है, और वो इंजीनियर तक जाता है, रिसर्च तक जाता है, उसके पार्ट बन जाओ। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली जो मसला है, ये अनअवेयरनेस का भी है और सोसाइटी की परसेप्शन का भी है। सोसाइटी को ग्रेसफुली लेना चाहिए। अगर कोई इंसान चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड है, जी जी, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड है, चाहे वो किसी भी पोजीशन में है, वो एम्प्लॉयड है। हॉस्पिटल में खाली डॉक्टर नहीं है ना, हॉस्पिटल में एनओज हैं, हेल्पर्स हैं, नर्सिस हैं, टेक्नीशियंस हैं। हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर लोग हैं और डॉक्टर है, और डॉक्टर के ऊपर सुपर स्पेशलिस्ट भी है और प्रिंसिपल ऑफ द मेडिकल कॉलेज भी है। तो हर आदमी एम्प्लॉयड है ना। बिल्कुल। तो जब हम इस चीज को लेके एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो शायद एम्प्लॉयमेंट का मसला इतना बड़ा नहीं बनता है। हम एक पैनिक फैला देते हैं, स्टैम्पीड करा देते हैं। तो रवीश, आपको क्या लगता है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्लियर नहीं है? बेसिकली सर ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब जम्मू की हम बात कर रहे थे, अभी जैसे आपने बात की कि पहले कटरा लोग ट्रेन नहीं जाती थी जम्मू, तो जम्मू में एक रघुनाथ बाजार था, कुछ बाजार थे जिनका बिजनेस चलता था टूरिस्ट के सर पे। अब क्या हुआ कि ट्रेन वहां सीधा चली गई, तो उन बाजार का काम कम हो गया। पहले ट्रेन से बंदा उतरता था, जम्मू के ऑटो पे बैठता था, कहीं जाता था, बस पे बैठता था, तो वहां जाने से जम्मू के कुछ बाजार को फर्क पड़ा। तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। अब वहां पे कटरा डेवलप हो गया, कटरा में नए होटल्स बन गए, नए बिजनेसेस बने, तो वहां तो कुछ चीजें बन गई, तो वहां पे लोग, जम्मू से भी लोग उठ के भागे। क्यों नहीं हुआ कि जो लोग यहाँ पे उस टाइम वेल ऑफ हो रहे थे, उन्होंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया एक्सपेंशन में? जब उनको पता था कि कभी ना कभी कटरा में लोग पहुंचेंगे, तो वो उसके आगे पीछे लैंड्स लेते, री इन्वेस्ट इन द बिजनेस करते। अगर हम बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस तो फॉल करेंगे। और अगर हम री इन्वेस्ट करेंगे, जैसे अभी जियो की कंपनी ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रही थी, उन्होंने समय रहते जियो बनाया। बिल्कुल। अगर वो कहते नहीं मैं ऑयल में ही रहूंगी, तो शायद वो इतना ग्रो नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। बिल्कुल जो आपने सबसे पहली बात बोली, अवेयरनेस की बात, मैं उस बात को बहुत इंपॉर्टेंट मानूंगा, क्योंकि देखिए क्या है, हम एक एवर चेंजिंग वर्ल्ड में हैं। डेफिनेटली हमको डेवलपमेंट भी चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब ही चेंज है। डेवलपमेंट का मतलब है हर चीज़ अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है। और इसका मुझे लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ डायरेक्ट लिंक है। कि जो स्कूलिंग सिस्टम है हमारे, उसमें स्किल डेवलपमेंट और जो अवेयरनेस अबाउट योर करियर्स वो होनी चाहिए। देखिए क्या है, एक स्पोर्ट्समैन है, मैं एग्जांपल एक देना चाहूँगा। एक स्पोर्ट्समैन है, लेकिन वो ग्लैमराइज्ड हो गया है एक आईएएस के लिए। अब वो आदमी जो एक स्पोर्ट्समैन, एनर्जेटिक आदमी है, जो कि भागदौड़ और उसमें उसको अच्छा लगता है, वो टेबल पे बैठ के हमेशा काम नहीं कर पाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। कोई आदमी है जिसका मन खराब होता है, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता है, मतलब उसका छोटा सा कुछ ब्लड देख के, उसको पता नहीं है कि उसको जिंदगी भर फिर ब्लड ही देखना है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एम्बेड होनी चाहिए। और हमें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, देखिए ये जो लोग एम्प्लॉयड नहीं है अभी, ये ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई स्किल नहीं है या ये कुछ है, ये कॉम्पिटिशन में पीछे रह रहे हैं। और वो कंपटीशन की शुरुआत करूंगा। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो लोग भी आज हमारा थोड़े बहुत सुने, मैं चाहूंगा कि वो इसको ध्यान से सुने, कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो उनको हम दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हम समाज में ये क्राई करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमें सबसे पहले समाज को बदलना है, एग्जाम्पल सेट करनी है। आप एम्प्लॉयमेंट किसको मानोगे? मेरी वही बात आ गई। हम बोलते हैं तू ITI का कोर्स मत कर, तू सीधे इंजीनियरिंग कर। मतलब जिस आदमी ने कभी किसी तार को टच नहीं किया, वो सीधे उसकी इंजीनियरिंग करेगा।
तो जो दूसरा रास्ता है कि अगर कोई बच्चा है, कोई इंसान है, वो इंजीनियरिंग करना चाहता है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो सर्किट खोलेगा, आईटीआई में जाएगा, फिर पॉलिटेक्निक में जाएगा, हर फेज पे वो एम्प्लॉयड है। बिल्कुल। अगर वो आईटीआई करके आता है, वो 15 से 20 हज़ार रुपए की नौकरी आज की डेट में करता है। स्किल डेवलपमेंट हो रही है ना Skill उसमें। अगर हम लोग उसको जॉब ही नहीं मानेंगे और हम फिर कुछ कोसेंगे, तो फिर दुबराठी जैसे नॉनसेंस लोग आ जाएंगे, वो इस देश को गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे। उनके लिए एक ही मुद्दा होता है, जो देश के लिए पॉजिटिव है वो उनके लिए गलत है। नेगेटिव। तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम लोगों को ये, अपने लोगों को ये बताना है कि बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए। जैसे आप इस काबिल बनती होगी, 18 साल 20 साल उम्र होती है, आपके लिए मैंडेटरी है कि आपने घर से खर्चा लेना बंद करना है। हम अक्सर पंजाबी मूवीज़ में देखते हैं कि बच्चे आते हैं जी, खेत बेच रहे हैं, यहाँ ज़मींदार है, लड़की यहाँ ज़मींदार की बेटी है। पंजाब की मूवी का कल्चर पता लग जाता है ना। वो पंजाब पहुँच गए, कनाडा में, अब वहाँ पे उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो फटाफट कहीं पे अप्लाई करती है, वहाँ किसी मैकडोनल्ड में या किसी आउटलेट में फ़ोन करती है या फ़ोन करता है, पापा मुझे जॉब मिल गई। क्या जॉब मिली? पिज़्ज़ा बनाना, पिज़्ज़ा सर्व करना या हॉकर का काम करना। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो सेम चीज़ को अपने नेटिव कंट्री में जॉब नहीं मानते और वहाँ जाके उसको जॉब मानते हैं। तो ये परसेप्शन की बात है ना, बिल्कुल। ये परसेप्शन की बात है ना। ये हम ये नहीं कह सकते एवेन्यूज नहीं है। वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो इसका मतलब वहाँ नीड ऑफ सर्विसेज भी कम है। यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, नीड ऑफ सर्विसेज भी ज़्यादा है। लेकिन जब हम बोलेंगे ये सर्विस है ही नहीं, ये जॉब नहीं है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जॉब नहीं है, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। फिर तो इसका मतलब यू डोंट वांट टू ईट। हम किसी शादी में जाएंगे, हम बोलेंगे ये खाना नहीं है, वहाँ पे पापड़ी चाट है, वहाँ पे चीज़ें हैं, ये खाना नहीं है। खाना क्या? जो मैं खाता हूँ, जो मुझे बोला गया वो खाना। बिल्कुल। फिर कुछ नहीं खा पाएंगे। फिर कुछ नहीं खा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक जगह पे शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, अभी हम किसी भी फैक्ट्री से बात करते हैं, मीडिया में हम बात होती है, फैक्ट्री वाला बोलता है यार मेरे पास मैन पावर नहीं है। मैन पावर क्यों? हम अखबार चला रहे हैं, हम कहते हैं जी मैन पावर नहीं है। हम स्कूल चला रहे हैं, हम कह रहे हैं मैन पावर नहीं है। तो फिर मैन पावर है किधर है? वो मैन पावर किधर है कि एक बंदे ने जिसने बीएड किया है, एमएड किया है, वो जॉब किसकी अप्लाई कर रहा है? कांस्टेबल की, क्योंकि वो चाहता है मुझे ऐसी जॉब मिले जहां पे मुझे ये परसेप्शन हो कि मैं चाहूं मैं नहीं जाऊं, मैं आऊं मैं नहीं आऊं, एक मुझे जॉब मिलेगी। वो सोसाइटी को बदलना है ना। और मेजर सिटीज़ की सोसाइटी बदली है। जॉब का मतलब होता है कि आपने कैपिटल नहीं लगाया, आपने जेब से पैसा नहीं लगाया, आप सुबह उठते हो, पैंट शर्ट पहनते हो, टिफिन उठाते हो, एक जगह पे जाते हो, वहाँ पे वो आपसे काम कराता है, बदले में आपको महीने का पैसे देता है। ये जॉब है ना। और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ऐसा करो, कैपिटल है आप अपना धंधा शुरू करो। और अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो चूंकि गवर्नमेंट की तरफ परसेप्शन ज़्यादा बनी हुई है, तो एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे, तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आज गवर्नमेंट की जॉब देने का भी बिजनेस है, वो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, क्योंकि हमने क्यूरियोसिटी बनाई हुई है। आईएएस की सिलेक्शन 200 आदमी की होगी, आईएएस आईआरएस में, लेकिन उसकी तैयारी 10 लाख लोगों को कराई जाएगी। तैयारी कराने वाले हजारों लोग एम्प्लॉइड हो वो तो गए। एक बहुत बड़ी चीज है। हम बैंक पीओ और क्लरिकल की बात करें, सर कांस्टेबल्स की, कांस्टेबल्स आज आप पोस्ट निकालते हो तो कम से कम जम्मू में ही हमारे 60-70 इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं जिनमें 200-300 लोग एम्प्लॉय हो जाते सर हैं। इससे भी ज्यादा एडमिशन की, सैनिक स्कूल एडमिशन वो भी है। दिस इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड कि जो ये परसेप्शन है ना, जैसे कंजेशनिंग करनी है। अब जैसे जम्मू में अच्छे ब्रांड है खाने के, हमें पता है कि गांधीनगर में उस ब्रांड पे रश होता है, नहीं वो ब्रांड उधर गांधीनगर में पानी अलग है, छन्नी में पानी अलग है, सिटी में पानी अलग है। ये परसेप्शन ही है। परसेप्शन है। माता रानी का मंदिर हर जगह है। आप पता करो रश कब होता है कि जी 31 को, अभी 31 है, रश नहीं होगा, मैं बाद में जाऊंगा। ना 31 को ही मिलना उधर, बिल्कुल। फिर स्टैम्पीड में चाहे हम मर जाए। तो ये अवेयरनेस की बात है, ये सोच की बात है। इसके ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा ना। सही बात है। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो बच्चे अभी छोटे हैं उनको हेल्थ का ठीक रखना है, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है, उनकी पोजीशन ठीक रखनी है, उनको संभालना है, उन लोगों को गाइड करना है और उनके अकॉर्डिंगली देखना है कि उनका इंटरेस्ट किस में है। अगर कोई बच्चा आईटी सेक्टर में जाना चाहता है तो हमने देखना है बेटा आईटी में जाना है, उसकी माइंडसेट कैसा है, उसकी वैसी ट्रेनिंग करा देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और फिर उसको इंडस्ट्री के लिए तैयार करना है। एजुकेशन सिस्टम की फॉल्ट मैं बताता हूँ क्या है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर 13 लाख स्कूल आते हैं। आज कुछ लोगों ने इसका फॉल्ट निकाला, इसी को डिबंक कर दिया। डमी स्कूल कोचिंग सेंटरों में ले आए। आज कोचिंग सेंटरों में लाए और कोचिंग सेंटर क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, बाकी सबके लिए फेल कर रहे हैं।
इसलिए एसपी स्मार्ट में हमने अपना काम किया, हमने कहा स्किल डेवलपमेंट पे लाओ, बिल्कुल। लाइफस्टाइल लाइफ स्किल्स पे लाएंगे बच्चे को कि वन स्टूडेंट वन गोल की बात करेंगे। बिल्कुल। तो यही चीज सभी स्कूलों में सभी कॉलेजेस में होनी चाहिए। कॉलेजेस में इंप्रूवमेंट आ रही है कि जो बच्चा कॉलेज से निकला उसको ये बताना है अगर तूने जाना है पेपर वर्क के थ्रू, क्लरिकल के थ्रू, तो ये तेरी स्किल्स डिफाइंड है। और गवर्नमेंट को भी इसमें, पॉलिसी मेकरों को भी चाहिए ना क्लियर हो। बिल्कुल, हमने एनईपी में देखा थोड़ा बंद कर दो जी, असर है आप थोड़ा। बंद करो। अगर किसी ने कांस्टेबल पे जाना है उसका रूट वही रखो आप, क्योंकि वो कांस्टेबल जाएगा, ज्यादा रिटायर इंस्पेक्टर होगा। लेकिन जब अपॉइंटमेंट करते हो उसके पेपर में आप पूछोगे ऐसे सवाल जो पीएचडी वाला नहीं कर पाएगा, मैथमेटिक्स का पीएचडी वाला नहीं कर पाएगा, तो वो कांस्टेबल या कांस्टेबल की पोस्ट पे बैठेगा, वो जस्टिफाई थोड़ी करेगा, वो खुशी नहीं है उसके अंदर, वो परसेप्शन से चल पड़ा पेपर देने, तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो बेस्ट मैन फॉर द जॉब इज द फ्रेज। तो इसी तरह डॉक्टर्स की बात करो, इंडिया में रिक्वायरमेंट थी वर्ल्ड में 1000:1 एमबीबीएस डॉक्टर, आज हिंदुस्तान में 835 मरीजों पे एक डॉक्टर आ गया है, रेशियो डिक्लाइन कर रही है। तो हमें चाहिए ऐसे डिस्कशनें करें ताकि अनएम्प्लॉयड के मसले को हैंडल किया किया जा जाए। सके। अब ये देखें, रोहिंग्या बांग्लादेशी का मसला भी इधर ही जुड़ता है। वो क्यों जम्मू कश्मीर में आ रहा है? क्योंकि यहाँ उसको एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यू ज्यादा दिख रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ का जो नेटिव है वो अपने आप को अनएम्प्लॉयड रख के खुश होता है, वो खुश होता है मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मैं जोर से गाना गाऊं, मैं अनएम्प्लॉयड में एवेन्यूज नहीं है। और फिर बाद में एक टैबू जैसा बनाते हैं कि भाई मैं रेडी लगा रहा हूं, मैं जूस चला रहा हूं, एमबीए चाय वाला को बैन कर देना चाहिए। उसने गलत मैसेज दिया। किस तरीके से एक चाय वाला जो है वो रिचेस्ट टू रिचेस्ट बनेगा? नहीं बन सकता। 10 रुपए कप चाय बेच के, दिन में 1000 कप चाय बेच के भी आप इंटरप्राइज थोड़ी कर सकते हो। फिर उसने वही किया, गुमराह किया यंग लोगों को, उनकी फ्रेंचाइजी फीसें ली, हॉक्स बना के भाग गया। ये कौन सोशल मीडिया के लोग हैं? ये वही लोग हैं जो समाज में गलत करते हैं। अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है, आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। बिल्कुल। हमारा यूथ चाय बेचने की जगह पे वो टेम्परेरी जॉब है। एक आदमी की स्किल इतनी है कि वो चाय ही बना सकता है, उसको सिर्फ इतनी समझ में आती है बात कि वो मीठा और चाय का इंतजाम कर सकता है, तो उसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लेकिन उसकी कैपेसिटी उतनी है। और एक इंसान जो सेमीकंडक्टर बना सकता है, एक इंसान जो एक एंटरप्राइज को चला सकता है बड़े लेवल पे, चाय के बगान बना सकता है, उसको लगेंगे कि चाय की शॉप बेच ले, ये एम्प्लॉयमेंट है, वो भी गलत है। और एक इंसान जो चाय के अलावा कॉम्प्लेक्स हैंडल नहीं कर सकता, उसको बोलना नहीं तू एक दिन चाय के बगान खरीदेगा, ऐसी मोटिवेशन देना भी तो रॉन्ग चीज है ना। गलत बात है। एजुकेशन, एलिजिबिलिटीज, ये कोई इस तरीके से नहीं ना कि आप किसी को भी, अब मैं कल किसी को, तेरे को भी चढ़ा देते हैं, मुझे कोई चढ़ा देगा स्पेस एक्स के रॉकेट पे कि मेरा हक बनता है, मैंने रॉकेट पे चढ़ के जी स्पेस पे जाना है, सांस ही फूल जाएगी रास्ते में। सही बात है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। उसके बीच में खाली गवर्नमेंट मशीनरी और प्लानिंग नहीं, सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट है। जब सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, बराक ओबामा की बेटी अगर जाती है अमेरिका में पैदा होके किसी रेस्टोरेंट में काम करती है तो उसको एम्प्लॉयमेंट माना जाता है, बिल्कुल ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती है। वहीं अगर हमारे जम्मू का कोई इंसान कहीं पे जॉब करता है तो उसको तो टैबू माना जाएगा। तो ये सोसाइटी को एज ए लार्ज अंडरस्टैंड करना है कि बच्चों को सिखाना है अर्न करना, अपने पाँव पे खड़े होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, और फिर वो बच्चे जो अनएम्प्लॉयड नहीं होते। बिल्कुल। और फिर जब गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसको भी समझना कि गवर्नमेंट जॉब जाके हम देखते हैं कि उधर जाके लोग फिर क्यों इतना बड़ी बात करते हो, कहते हैं पैसे भी पूरे करने हैं, फिर करप्शन का अड्डा बन जाता है। जब इतने कंपटीशन के बाद आप एक जॉब करोगे, सपोज करो आप एक जूनियर असिस्टेंट लग गए, आपने किया बीटेक एमटेक, आप बन गए जूनियर असिस्टेंट, आपको तनख्वाह मिली 40-45 हज़ार रुपया, काम करना है आपने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन का। तो आप सोचोगे यार मैंने तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की है, मैंने तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखी, मैंने तो न्यूमेरिकल सॉल्व की है, अब मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। अब आपको जब 40-50 हज़ार मिलेगा, आपकी वो ग्रीड सेटिस्फाई नहीं होगी, फिर आप क्या करोगे? बॉटलनेक्स बनाओगे, आप नेचुरली करप्शन की तरफ जाओगे। फिर जब करप्शन होगी फिर समाज क्राई करेगा, करप्शन होगी। जब आपने एक ऐसे आदमी को उस जॉब पे रखा जिसका अल्टीमेट गोल नहीं था वो बनना, तो वो तो डिसइंटरेस्टेड। अब जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, देयर आर मैनी इश्यूज, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आप कुछ ऐड करना चाहो जो मैंने डिस्कस किया? जैसे मैं आपको, मैं भी इसमें एक चीज, सॉरी मैं एक चीज इसमें ऐड कर रहा हूँ। जैसे मतलब एक सिस्टम बन गया आज की डेट में, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, 12th कर ली, उसके बाद पेपरों, ग्रेजुएशन कर ली, पेपरों की तैयारी में ही लग गए, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो एट दी 30 इयर्स वो नशे में लग गए। वही बच्चे नशे में है, क्यों गए? वही वो ग्रेजुएशन के बाद ही कहीं जॉब कर लेते हैं, हाँ। अपना कोई धंधा शुरू करते हैं। और प्रधानमंत्री की बेइज्जती की गई, गलत नहीं कहा उन्होंने एग्जाम्पल दी कि स्टार्ट अ बिजनेस। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर में टूरिज्म है, कटरा में टूरिज्म है, जम्मू में हमारे जम्मू एवेन्यूज में हैं, फैक्ट्रियां आ रही हैं। हमारे यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होनी नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन हम घाटी में जाके किसी कंपनी में काम करने को अनएम्प्लॉयमेंट मानेंगे नहीं, हम कटरा में जाके काम करने को एम्प्लॉयमेंट मानेंगे नहीं, हम कश्मीर में टूरिस्ट गाइड बन के एम्प्लॉयमेंट मानेंगे नहीं, हम कोई होटल के साथ काम करके एम्प्लॉयमेंट मानेंगे नहीं। बिल्कुल। हम एम्प्लॉयमेंट मानेंगे अगर हम किसी सरकारी मुलाजिम बनेंगे तो हम employed एम्प्लॉयमेंट है। तो फिर सरकार को ही काम करना चाहिए, सारे काम छोड़ के सारे काम सरकार को करने चाहिए। सारे होटल टेक ओवर कर लो, बिल्कुल। सारी इंडस्ट्री सरकार ले ले, फिर शादियां मानेंगे। और फिर ये क्या चाहेंगे कि हम लोग डोमिनेट करें, साल में 265 दिन में की जगह हम साल में 150 दिन काम करें और प्रेशर बिल्ड करें कि हमें मिले। तो ये कारण है, अगर हमें वेले बैठ के खाना है और वेले बैठ के खाने को हमने एम्प्लॉयमेंट माननी है तो ये गलत है। हमें हर एक चीज़ को एम्प्लॉयमेंट माननी है, बिल्कुल। चाहे हमारी तरह अखबार चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, चाहे होटल चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं। सर पैसे होंगे आपके पास, भैया धीरू भैया मानी के पास पैसे नहीं थे, पकोड़े बेचे, आज उसका बेटा सिम बेच रहा है। बिल्कुल एग्जाम्पल्स हैं। अडानी ने डायमंड की कंपनी में जाके नौकरी की, आज वो ध्रुव राठी की तरह लेक्चरबाजी नहीं की, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को इकट्ठा किया, आओ वेले लोगों मेरी बातें सुनो। मैं ये जो सत्संग कर रहा हूँ वेले लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ कि मैं इसमें से गुजरा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, मानसिकता का प्रॉब्लम ज़्यादा है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कम है। बिल्कुल। आप करो तैयारियां पेंटर्स की, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं। लेकिन क्या कर रहे हैं, आज आके फिर पढ़ा ही रहे हैं कोचिंग एंड ट्यूशनों में अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए। फिर एक अपने जैसा माइंडसेट का बच्चा पैदा कर रहे बच्चा हैं। पैदा कर रहे हैं। अगर तुम्हें पता है कि एक बच्चे को सेल्फ स्टडी करानी है, पहले उसको पढ़ाना बंद करो, उसको बोलो तू खुद पढ़। आप जाके वो काम करो ना जिसमें जरूरत है। लेबर क्यों नहीं बनते आप? 600 रुपये दिहाड़ी है। 700। जो आदमी हमारे 65 लाख 2.5 लाख बच्चा फेल हुआ है पिछले 3 सालों में, 11वीं 12वीं और 10वीं में, इसका मतलब उसको पेन कॉपी से नहीं करना है। Why doesn't he go and learn something? Why doesn't she go and learn something where these plus minus is not required? 10 काम है जिसमें हमें ज़रूरत है। हमें लेबरर्स की ज़रूरत है, हमें मैसन्स की ज़रूरत है, पेंटर्स की ज़रूरत है। पेंटर की दिहाड़ी तो मतलब एवरेज पेंटर की सैलरी में 30,000 पहुंच गई। 30,000 रुपये होगी, वेल्डर की 30,000 हो गई है। लेबर सर, लेबर 702 21,000 रुपये लेबर ले रही है। यही है ना, उसको हम और उसके लिए मैट्रिक पास करने की जरूरत ही नहीं है, आपको स्किल होनी चाहिए। बिल्कुल। हम उसको एम्प्लॉयमेंट मान ही नहीं रहे, हम करें नहीं मैट्रिक पास कर, और मैट्रिक पास करके फिर गार्डनर की नौकरी पे जाओ, वो तू करेगा नहीं। तो मेरा ये मानना है, ये बहुत बड़ी एक डिबेट एंड डिस्कशन है कि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं उनको पकड़ना है, उनको समझना है और उनको कहना है भैया अनएम्प्लॉयमेंट होना आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको सरकार से पब्लिक मनी का कुछ चाहिए तो पहले प्रूव योर सेल्फ। अपने अकाउंट में 1000 रुपये आप डालो, बताओ कहाँ जाके आपने क्या बोलते हैं उसको इंटर्नशिप्स की हैं, फिर हम आपको देते हैं कि आप काबिल हैं काम करने के। बिल्कुल। प्रैक्टिकल नॉलेज को ले आओ सिस्टम के अंदर, फिर उसमें से अपने आप मैसन कितने ठेकेदार बने, लाइनें लगी हैं, मिस्त्री थे ठेकेदार बने, आज 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। बिल्कुल सच बता रहा हूँ। सही बात है। मैकेनिक था फोर्ड, he became the owner of the company and he became the person who has invented so many सर, things। हमारे जम्मू में दविंदर राणा, मिस्टर दविंदर राणा, उन्होंने बड़ा बेसिक से शुरू किया काम, और कहाँ पूछे ही वॉज ए बेसिकली इंजीनियर, लेकिन काम करने से शर्म नहीं की उन्होंने उसने बोला गिरधारी लाल डोगरा के बारे में, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर तू कंपनी बनाना चाहता है तो डोंकी पहन के तू आ, खुद काम कर। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। तो अनएम्प्लॉयमेंट रवीश एंड अमन, मुझे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट मसला है, लेकिन वो मसला परसेप्शन का, सोच का भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इधर कुछ ऐड करना चाहूँगा, ये और करप्शन का भी है। हमने करप्शन की वजह से हमने एक ओवरऑल बात की हमने कि भाई ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क किस तरीके से बनना चाहिए। अब मैं अगर स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर की बात करूं, और अभी जो एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें JNK ने टॉप किया था अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक ग्रेविटी वाली सिचुएशन है, ये एक परेशान करने वाली सिचुएशन है। मैं इसका निवारण एक ही रास्ते से देखता हूँ कि इंडस्ट्री कैसे आए इधर। उसके लिए करप्शन बॉर्डरलाइंस खत्म करने पड़ेंगे। बिल्कुल। जो मुलाजिम इंडस्ट्री आने में रोक रहा है ना, वो इसी तरीके से अंदर आया हुआ है। बिल्कुल। मैं भाई अगर हम इंडस्ट्री का काम करते हैं, इंडस्ट्री लगाने जाओ, आप जम्मू की बात करो, जम्मू म्यूनसिपैलिटी की बात करो, गांधीनगर इज हब ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी रिसेंटली हमने देखा कुछ लोग यहाँ पे अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे थे, राजमा चावल बेच रहे थे। सोसाइटी इज ए लार्ज स्नॉब। हमें कोई पढ़ते थे 11th में, स्नॉब जिसकी नजर में गरीब है ही नहीं है, जरूरतमंद है ही नहीं है। पहले तो उनको पकड़ना चाहिए कि तुम लोग जिस देश में पैदा हुए हो, जिस जगह में पैदा हुए हो, वो अमेरिका से -85 है। बिल्कुल। हम एक गुर्बत वाली कंट्री है। अगर आपको ईश्वर ने वेल ऑफ बना दिया तो अपने साथ 4 लोगों को वेल ऑफ बनाओ। मैं अपने नाना जी की स्टोरी सुनाऊंगा। उदयपुर में उनकी शॉप थी बजाजी की,
पहाड़ से कोई उतर के आया नीचे में, उसका नाम नहीं सुना, आज वो जम्मू का एक बहुत बड़ा आदमी है, पहाड़ से नीचे उतर के आए, उनके फादर साहब वहाँ पे काम करते थे टेलरिंग का। तो मेरे नाना जी ने बोला यार मेरी दुकान के बाहर लाई ले, तू टेलर दी अपनी छाबड़ी लाई ले। छाबड़ी लगाता था, उसका बेटा 10वीं 8वीं पढ़ रहा था। तो उसने कहा तू वेला बैठा होता है, बाद मेरे नाना जी वेला बैठा होता है, दोपहर को उन्दुपुर के दुकानदार है वहाँ पे, उनको खाने की प्रॉब्लम आती है, तो एक काम कर चने बना के नहीं रख लेता यहाँ पे। तो उस लड़के ने चने बॉयल करके लाने, मसाले वाले चने बेचना शुरू किया। आज वो चने बेचने वाले लोग जम्मू के वन ऑफ द फाइनेस्ट कन्फेक्शनरी डीलर्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे दूर होती है, बिल्कुल सर। और साथ में हाथ पकड़ के दूर होती है। ये तो मुझे कल इतना दुख हुआ देख के, सब लोग कह रहे हैं मीडिया सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई आदमी अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहा है, साथ में अगर अपनी फैमिली को चला रहा है, और अगर उसके पास एवेन्यू नहीं है, तो हम सबको मिलकर उनको एवेन्यू देना है। हम सब मिलके बात करते हैं, जेडीए में जाते हैं, भाई इनको जगह देनी है। ये कौन सी बात है कि मेरी प्राइवेसी खराब हो रही है? प्राइवेसी नहीं, मुझे गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम आती है भाई गाड़ियां मत निकालो, पैदल एक चलो। आदमी भूखा मरेगा साइड पे। सरकार मेरी बात सुनो, आज सत्संग में बात करूंगा मैं। जिन लोगों ने अपोज किया, हमारे सत्संग की पूरी टीम उनके खिलाफ है, उन घर वालों के भी खिलाफ है, उस सोसाइटी के भी खिलाफ है जो अपने साथ अपने से कमजोर आदमी को लेके नहीं चल सकते साथ में। बड़े होने का मतलब ही है कि अपने साथ लास्ट मैन को भी साथ लेके चलो। तो मैं मीडिया को अप्रिशिएट करूंगा, मैंने सुबह फोन भी किया 2 दिन मीडिया हाउसेस को, क्या आई अप्रिशिएट यू द वे यू हैव हैंडल्ड। वो आदमी जो क्राई कर रहा था ना कि मैं राजमा चावल बेच के अपने घर से गुजारा करता हूँ, सच्चा है हमारा। सही बात है सर। 5 स्टार होटल बनाएंगे, फिर वहां कोई आएगा ही नहीं, फिर सब्सिडी 30% खाएंगे। इसको तो किसी ने सब्सिडी नहीं दी राजमा चावल बेचने की। पब्लिक से पैसा लेंगे, होटल बनाएंगे, होटल बनाने वाले को पब्लिक के पैसे से सब्सिडी देंगे। जो बंदा राजमा चावल बना के अपने घर को चला रहा है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी रेडियां बंद कराएंगे, उसको अपनी अफसरी दिखाएंगे कि उठा के लेके कि हम रेडियां तेरी। दिस इज द मानसिकता जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो मैं ये वार्निंग दूंगा उन लोगों को यहां बैठ के कि मत करो ऐसा। ऊपर वाले की तलवार और लाठी में आवाज नहीं होती है। अगर आप इतने तंग दिलों की 1 कनाल की कोठी के बाहर खड़ी हुई 10 बाय 10 की रेडी आपको तंग करती है, तो अगर ईश्वर को लगेगा ना तो ये कनाल की कोठियां नहीं रहेंगी आपकी। दर्द है यार रवीश। सही बात है सर। वो एक बंदा 3 लोगों को, और अफसरों को भी समझाऊंगा, इनके फोनों पे रेट करना बंद कर दो। आपका काम है लोगों के लिए प्रोविजनिंग करना। वहां पे लोग खाने आ रहे हैं क्योंकि उनको एक इकोनॉमिकल फूड मिल रहा है। इधर से देखते हैं, लेट्स सी इट फ्रॉम दिस एंगल। एक आदमी जो 50 रुपए में राजमा चावल खाने आ रहा है, इसका मतलब वो नहीं अफोर्ड कर सकता 500 रुपए की प्लेट। सही बात है। एक आदमी जो सड़क पे बैठ के बेच रहा है, इसका मतलब वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है कि वो दुकान खरीदे 25-30 हजार रुपए में महीने पे और फिर बेचे। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीजों को देखना? समाज की, इन कलेक्टिविटी। लेकिन जब कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि हमने एक कोठी ली है आज से 50 साल पहले, वो भी नहीं पता किस पैसे से ली है, कैसे ली है, किन एवेन्यूज में ली है, क्या करने पार, क्या करने रोड़े। अगर खाने को रोटी नहीं है हमारे सिस्टम में, तो अगर वो रोटी सस्ती प्रोवाइड की जा रही है तो उसको अवार्ड दो, सही बात। उसको एनकरेज करो कि यार वेरी गुड कि तू चोर नहीं बन रहा, तू गलत नहीं कर रहा, हम सब तेरे साथ खड़े हैं। तो वो हुआ, मीडिया ने किया, ये मीडिया भी सपोर्ट करेगा। और जो लोग कंप्लेनें कर रहे हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं, जो लोग डिस्करेज कर रहे हैं एक आदमी को, वो लोग सारे के सारे अंडर क्वेश्चन है। और उस समाज का इतना छोटा तबका है ना रवीश, वो नहीं भी होना समाज में तब भी रहेगा। सही बात है। लेकिन जो ये मेहनती लोग हैं, अगर ये नहीं ना रहेंगे समाज नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ये वेल ऑफ लोग हैं, जो लोग इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, हार्डवर्क नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर रहे अपने बने हुए अपने कैपिटल से, और सिर्फ उस कैपिटल को यूज कर करके लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं। पहले तो उनके ऊपर काम होना चाहिए। यू कैन नॉट कीप योर वेल्थ एंड लैंड्स लाइक वेकेंट, यू हैव टू पुट देम इन यूज, ताकि सिस्टम में पैसा आए, ताकि नए नए एवेन्यूज क्रिएट हो। तो जो इंडस्ट्री लाने की बात है, उसके लिए वही लोग रिस्पॉन्सिबल है जो इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं, जो पढ़ के डिग्रियां कर करके घुस रहे हैं। बाद में जब उनको लाख रुपए सैलरी मिल रही है, उन्होंने कहा यार लाख रुपए इससे कुछ नहीं हुआ, अब क्या करूं, मैं बॉटलनेक बनाता हूं। अगर इंडस्ट्री को लगाने जा रहा है मैं उसको रोकता हूं, करप्शन पैदा करता हूं, ऐसे लिखता हूं, रूल बनाने का मतलब ऐसे लिखता हूं, ये रूल ये रूल ये रूल। आज जम्मू कश्मीर की म्यूनसिपैलिटी नॉर्म्स में देख रहा था, आप यहाँ काम ही कोई नहीं कर सकते। 15 किस्म के टैक्सेस हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल सर। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। तो वी डोंट हैव राइट टू सी अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम। और उसका मेन कारण है लोगों के अंदर अवेयरनेस, और दूसरा कारण है वो लोग जो इसको क्रिएट कर रहे हैं। देयर शुड बी, मैंने कहा क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है।
इट शुड बी क्रिमिनल ऑफेंस। जैसे इनकम टैक्स वेकेशन को हमने कर दिया कि जो इनकम टैक्स की चोरी करेगा क्राइम है, पहले सिविल एक्ट था। इसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा वो भी क्राइम होना चाहिए, क्राइम होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, बड़ा जरूरी है सर। बाकी रहा सवाल लॉ एंड ऑर्डर को तो पुलिस देखेगी, क्योंकि खा कौन रहा है, देखो दोनों उसी रेडी के इकोसिस्टम से समझ जाएंगे सारा हम। खा कौन रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, अफोर्ड नहीं कर रहा आम आदमी। बेच कौन रहा है, जो वेल ऑफ जगहों पे नहीं जा पा रहा, लेकिन वो भी टेस्टी खा रहा है और हेल्दी खा रहा है, तभी वो खा रहा है। बिल्कुल। और वो भी उसको 50 रुपए में बेच के 10 रुपए कमा रहा है, और देश पे समाज में लोड नहीं बन रहा, लेकिन उस इंसान ने भी टैक्स पे किया है। उसने राजमा पे टैक्स पे किया होगा, GST चावल पे टैक्स दिया, किया होगा, जो उसने बर्तन खरीदा उसका GST दिया होगा, गैस, हर चीज पे, है ना। तो वो भी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जो भाई साहब मकान में से गुजर के देख रहे हैं, उन्होंने हर जगह टैक्स बचाया होगा। अगर वो सरकारी मुलाजिम हो गए तो उन्होंने सिर्फ सर्विस का लिया होगा, फिर थोड़ा सा टुकड़ा दिया होगा। और जो सर्विसेज अलाइड यूज की गई बाय सरकारी मुलाजिम, उनका टैक्स नहीं देते हैं, खाली अपनी सैलरी का टैक्स देते हैं। ये बड़ी बातें करते हैं ना, सैलरी को टैक्स देना है, लेट्स डिकोड इट। जो गवर्नमेंट के मुलाजिम सैलरी का टैक्स दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में टैक्स नहीं देते हैं। जो घर वो यूज़ करते हैं सरकार का, पब्लिक मनी का, जो गाड़ियों वो चलाते हैं पब्लिक मनी की, जो गाड़ी उनके बच्चों को लेने जाते हैं पब्लिक मनी की, उनका टैक्स नहीं पे करते हैं वो। और अगर वो सारी कलेक्टिव बात करें तो फिर नहीं होती उनकी पूरी सैलरी। और हैरानगी की बात, सैलरी 1.5 लाख रुपया, तो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा अल्टो, गाड़ी लिए 33 लाख की है इनोवा, और उसका टैक्स नहीं दिया। या इनोवा किसी बिजनेसमैन ने लेनी हो या इसी रेडी वाले ने बेचारे ने इकट्ठे करके लेनी हो, तो 17 लाख तो टैक्स है उसका। सही बात है। और एक सरकारी मुलाजिम ने इनोवा 6 महीने यूज करनी हो, 2 रुपये टैक्स नहीं है उसको। तो हमें मजबूर मत करें कि हम आप लोगों को एक्सपोज करें और आपके लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए अगर कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है उसको करने दें। अब सवाल है रोहिंग्या बांग्लादेशियों का, वो सब्जेक्ट ये है कि वो सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। वो एक टूल इस्तेमाल किया जा सकता है देश समाज के लिए खराबी करने के लिए, क्योंकि वो लोग अपने देश को प्यार करते नहीं है। ना रोहिंग्या को हिंदुस्तान से प्यार है, ना बांग्लादेशियों को प्यार है। और वो अगर माइग्रेंट करके आ रहे हैं तो ये नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है, ये सेंट्रल सरकार को देखनी है। लेकिन अगर पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में बॉर्डर स्टेट है, इनकी यहाँ पे एंट्री स्ट्रिक्टली चेक होनी चाहिए। और अगर कोई एनजीओ जिसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, दे शुड कम ओपन, और उनको इसके रिपरकशन पता होने चाहिए कि एक रोहिंग्या इंसान या एक बांग्लादेशी इंसान या कोई भी इंसान जिसकी आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं है, वो किस किस्म के हालात पैदा कर सकता है बॉर्डर स्टेट में, वो किस किस्म के हालात पैदा कर सकते हैं हम सारे लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में जो काम कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो लोग उनको डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी अवेयरनेस की जरूरत है। और जो पार्टियां, जो ग्रुप्स प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि ये नहीं करना है, तो गलत नहीं कर रहे हैं वो। तो बांग्लादेशी रोहिंग्या इमिग्रेशन का इशू अमेरिका को डील करना पड़ रहा है। अमेरिका इंडियंस के लिए कह रहा है कि 7 लाख लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको हमें देखना है। तो उधर वो अमेरिका जैसी इकोनॉमी को परेशान हो रही है, तो जहां तो हमारी इकोनॉमी अपने लिए स्टेबल नहीं है तो हम उनको कहां से लोड उठाएंगे। और सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी का इशू तो सबसे बड़ा इशू है ना। नहीं, और मैं इधर एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे, थोड़ा इमोशनल हो गया हम। देखिए क्या होता है करते करते, माइग्रेंट जो होता है, जो एक रिफ्यूजी होता है, जब रिफ्यूजी कहीं जंग से लड़ता है, जंग में परेशान होता है, तो वो एक नजदीकी सेफ जगह पे जाता है। मैं इसका एग्जांपल लूंगा कि नॉर्थ ईस्ट या बंगाल तक में वो उनको माना जाता है रिफ्यूजी। लेकिन अगर वो वहां से ट्रेनों में बैठ के 2000 किलोमीटर दूर कहीं जा रहे हैं और रास्ते में, अगर हम पैसे कमाने की, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रास्ते में कितने बड़े बड़े शहर हैं जहां पर अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट है, सिग्निफिकेंट पॉइंट है ना। तो वो जब जम्मू पहुंच रहे हैं, और देखिए है क्या असली केस, क्या असली केस ये है, जो रोहिंग्या है इनका बुद्धिस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट था म्यांमार में, वहां से वो निकले। अब ये इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए हथियारों की ट्रेनिंग, इनको लड़ना है, उनके साथ जज्बा है इनको लड़ाई वापस जाके। अब देखिए क्या जम्मू में आने का, देखिए क्या स्ट्रेटजी है। आईएसआई के लिए उनको ट्रेनिंग, उनको चाहिए ट्रेनिंग और हथियार। आईएसआई उनको किस तरीके से ले रही है कि इधर रहेंगे, थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग दूंगा, मुझे ह्यूमन बम मिल जाएंगे जम्मू के अंदर, नहीं इंडियन टेरिटरी में, जम्मू की बात कर रहा हूं मैं जम्मू JNK की ही बात कर रहा हूं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी फैक्टर है, और वो कैसे इधर तक आ सकते हैं। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमने बीच में काम किया था इसके ऊपर 16-17 में, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हमने कहीं से निकलवाई थी कि जो इनकी टिकट्स बुक हुई थी वो यूएस की IP से बुक हुई थी। मतलब ये कोई इंटरनेशनल टाइप की एक कॉन्स्पिरेसी, इंटरनेशनल बात से एक बात शुरू हो जाएगी, दुब राठी पार्ट 2। अडानी के ऐसे मगर पड़ा हुआ है जैसे अडानी नहीं हो गया कोई US का कोई उनका प्रेमी आ गया। अजीब सी बात है। ध्रुव राठी यार, तू रशिया उधर जर्मन में बैठा हुआ है, हर बात को तेरे को लोग देख रहे हैं, तू शुरू हो गया अडानी ने ये किया, अडानी ने वो किया। मैं अडानी ने कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की, बिल्कुल, अडानी ने कितना टैक्स पे किया, बिल्कुल,
अडानी कहाँ बैठ के काम कर रहा है? इंडिया। अगर अडानी तुझे चुभ रहा तो तुझे वो कंपनी क्यों नहीं चुभ रही जो फॉरेन की कंपनी इंडिया में काम कर रही थी? तूने कभी गैस कांड के लिए नहीं बोला अमेरिकन को कि हाउ दे हैव लेफ्ट द इंडिया आफ्टर भोपाल कांड? यू हैव नेवर मेड अ थिंग ऑन इट. तो इसलिए ये आम लोगों के बीच में बात होनी चाहिए कि जो कंपनीज, जो लोग इतने बड़े बन रहे हैं कि जो देश को आगे लेके जा रहे हैं, उनको कुशन की जरूरत है. और जब हमारा अपना देश उनके खिलाफ काम करेगा, ध्रुव राठी जैसे प्रोवोकर्स के ऊपर, तो काम क्या चलेगा? तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम छोटे से लेवल पे हैं, 4 लोग हमें देखते ज़्यादा तो हमें देखते नहीं ना, हमें जरूरत, हम चाहते हैं कि लोग जो देखें कम से कम सोचें कि अडानी को नफरत करने का मतलब इसलिए है क्योंकि उसको बीजेपी की सपोर्ट है. बट लेकिन अडानी इज नॉट बीजेपी, ऑब्वियसली अडानी इज नॉट कांग्रेस, इज अ बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री जिसने 30 साल के स्पैन में हजारों लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की, जिसने रिसोर्सेज क्रिएट किए, जो भारत में पैदा होकर 10 कंट्रियों में जाके माइनिंग कर रहा है, वहां से रेवेन्यू ला रहा है. और यूएस जो कि क्रॉनिक है, उसकी एक पर्टिकुलर सोच कि किसी तरीके से पहले वो यहाँ पे आके अंग्रेज बन के हुक्म करते थे, अब वो थ्रू वेरियस मीन्स एंड तरीकों से करते हैं. तो उनके चाल को समझना, उनके सिस्टम को समझना. पहले रफाल के ऊपर ये लगे हुए थे, नहीं आना चाहिए कि इंडिया शुड नॉट बिकम एयरफोर्स स्ट्रेंथेंड पर्सन, है ना. और आज वो पकड़े हो गए कि एक ग्रुप बन रहा है, वो बड़ा बन रहा है, हम उसको किस तरीके से रोकें. तो ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं. और जबकि इंडियन गवर्नमेंट की अपनी एजेंसीज ने उसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं कहा. हमारी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है, हमारी एजेंसीज कुछ बोलें तो हम समझेंगे. तो आज के सत्संग में अनएम्प्लॉयमेंट का कहीं ना कहीं इशू जो है वो जुड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, और इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जुड़ती है परसेप्शन के साथ, और सारी चीज़ें जुड़ती है लोगों की सोच के साथ. तो जैसे आज हमने डिस्कशन किया, आप भी डिस्कशन करें, डिबेट्स करें और देखें कि बीच में से क्या निकल के आता है. वी डोंट हैव एनी पोल, नाइदर राइट नाइदर लेफ्ट, वी आर हैविंग वन पोल फैक्ट. तो अडानी जी के ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी हुई और उनके इस इंटरफेरेंस से बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की तरफ लेके जाने की कोशिश की जाएगी. क्योंकि बिहार में जो प्रॉब्लम हुई इसी तरह हुई, इंडस्ट्रीज बंद हुई, बिहार की इकॉनमी डाउन होगी, ठीक है ना. और अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा या करने की कोशिश की होगी तो हमारी इंडियन एजेंसी डिसाइड करेंगी. अमेरिका में बैठी कोई एजेंसी बोलेगी और ध्रुव राठी उसका वकील बन जाएगा और यहाँ पे लोग शुरू हो जाएंगे, तो वो चीज़ को काउंटर करने के लिए हम भी आएंगे, हम भी फैक्ट्स लाएंगे और हम भी बताएंगे कि जो फैक्ट है वो ध्रुव राठी की लाइन में लाइन नहीं होता है. तो हमने बांग्लादेशीज का इशू भी डिस्कस किया, रोहिंग्याज का भी डिस्कस किया और बताया कि ये एक थ्रेट है ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस. और अनएम्प्लॉयमेंट के हमने अपने व्यू दिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन है, बट स्टेप बाय स्टेप अगर उसको लिया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एंड वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट.